जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आप सब ठीक ठाक और खुश होंगे। माता रानी आप पर सब कृपा बनाए रखें। माता रानी का अष्टमी वाले दिन हम करते हैं और दीपक माता का पूरा 9 दिन चलता है और दशहरे के दिन माता का विसर्जन हो जाता है। हमारे यहाँ इस तरह से हम करते हैं। और यहाँ देखिए माता के जो भी हलवा पूरी था भोग मैंने बना दिया था। सभी की अलग अलग कटोरियों में मैंने रखा, उनका भोग अर्पण करा है। भोग अर्पण करने के बाद में हवन हुआ है। हवन में आहुति देकर उनका हवन में भोग सीधा भगवान को अर्पित करा है। उसके बाद में माता के जो भी श्रृंगार थे वो सब मैंने माता को अर्पण करे हैं। पहले सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र पहनाया है, बिछिया पहनाया है। तो यहाँ पर देखिए मैं माता को बिछिया धारण करवा रही हूँ। जो चीज़ें लग सकती थी वो सारी मैंने लगाई है। मेहंदी देखिए मैंने माता के पाँव में, तीनों माताओं के हाथों में लगाई है। मेहंदी लग जाने के बाद में मैंने चूड़ी पहनाई है, बिंदी भी लगाई है। कुछ क्लिप्स जो भी शूट हो पाई है वीडियो में वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपको भी पता चल दे और समझ में आए कि श्रृंगार किस तरह से माता का हमें करना चाहिए जो हम लेकर आते हैं। तो देखिए माता को मैंने ये चूड़ियाँ लाल कलर की लेकर आई थी वो धारण करवाई है। श्रृंगार मैं एक ही लेकर आई हूँ और चुनरी मैं 3 लेकर आई थी। तो यहाँ पर चुनरी मैंने अपने हस्बैंड मेरे पति के हाथ से माता को ओढ़ाई है। बाकी सारा श्रृंगार मैंने करा था। और इस श्रृंगार हो जाने के बाद में दक्षिणा अर्पण करी है। और जो भी भूल चूक रह गई हो, जो चीज़ें हमें याद ना आई हो तो वो संपूर्ण हो जाए। और इसी के बाद में माता को आरती करी है। आरती हो जाने के बाद में हमने कन्याओं का भोजन करवाया है। और यहाँ पर ये देखिए ये दशहरे नवमी वाले दिन का है। देखिए माता की जो जयवंती ना बहुत ही खिलकर बाहर आई है। माता बहुत खुश हैं। और यहाँ पर विसर्जन की तैयारी भी हो रही है। दशहरे वाला दिन नवमी शायद 10 बजे तक, 11 बजे तक नवमी थी, उसके बाद में दशहरा था। तो नवमी वाले दिन आरती हुई, पूजा हुई, भोग अर्पण करा। और उनको भोग वगैरह अर्पण हो जाने के बाद में जब दीपक वगैरह यहाँ पर मैंने सभी हिला दिए थे। पहले चौकी को हिलाया जाता है, फिर गणेश गौरी बिठाते हैं उनको हिलाते हैं, नवग्रहों को, अखंड ज्योत को, माता को मैंने बिठाया था उनको हिलाकर फिर इस तरह से देखिए मैंने अखंड ज्योत को निकाल लिया था और इन सब का विसर्जन करने के लिए ले जा रही हूँ। तो जो अखंड ज्योत है उसको हम जैसे जल रही है तो उसको जलने देंगे। हम मंदिर में साइड में रख लेंगे या फिर तुलसी के पौधे में रख लेंगे। इसको फूंक देकर हमें नहीं बुझाना है, जब तक जलती है तब तक जलने देना है हमें। तो ये कलश है भी मैंने हिला दिया था। तो नारियल के अंदर आपने देखा था चुनरी और सिक्का था। और देखिए इस पत्तों को देखिए अब पूरे 9 दिन निकले हैं लेकिन मुरझाए नहीं है। मैंने पूरा डंठल डाला था, इसी वजह से ये मुरझाए नहीं है। हम अलग अलग पत्ते डालते हैं ना वो मुरझा जाते हैं। तो इस जल को हम पूरे घर में छटक देंगे। उसके बाद में जब ये जल बच जाएगा उसको हम एक बोतल में भी डालकर रख सकते हैं। जब भी हमें घर में नेगेटिविटी फील हो तो हम छटक सकते हैं, नहीं तो इस बचे हुए जल को हम तुलसी के गमले में डाल देंगे। तो ये देखिए मेरे गौरी गणेश कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये भी मंदिर में अब अपने स्थान पर विराजित हो जाएंगे। और ये हमारे हनुमान जी जो कि मैंने सुपारी से बनाए थे, तो इनको मैं विसर्जन ही करूँगी। और नवग्रह हैं उनको भी मैं मंदिर में स्थापित करूँगी। नवग्रह की चौकी बहुत प्यारी है। हमारे नवग्रह बहुत सुंदर हैं, यंत्र नवग्रह यंत्र। तो ये देखिए अष्टदल कमल अभी तक पूरा जैसे देखिए बना हुआ है वैसे ही बना हुआ। कितना सुंदर अष्टदल कमल है। माता अष्टदल कमल हम इसीलिए बनाते हैं हमारे घर में संपन्नता आए
और घर में अन्न धन धान की कोई कमी ना हो। यहाँ पर जयवंती देखिए मन बड़ा प्रफुल्लित होता है कि माता ने हमें अपने इतने सुंदर और इतने अद्भुत और इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। आशा नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर था कि माता ज़रूर से हमसे हमारी सेवा से खुश हैं। तो यहाँ पर चौकी पर थोड़ा बहुत दाग लग जाते हैं तो वो हमें उसी वक्त साफ़ कर लेने होते हैं। इसके बाद में अखंड जोत के केस के अंदर जो भी अक्षत था वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब ये सारे चावल थोड़े से हम निकाल देंगे, जहाँ हम चावल रखते हैं वहाँ रखेंगे। बाकी जो भी सारे चावल है उनको हम चिड़ियों को दे देंगे। इनके चिड़ियों को हम खाने के लिए इनका हो जाएगा। अगर विसर्जन करते हैं तो पानी में मछली खा लेंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे आसपास कोई सरोवर नहीं है तो एक बड़ा गमला ले आती हूँ, उसके अंदर नारियल और पत्ते वगैरह हवन का जो भी सामान रहता है वो डाल देती हूँ, जयवंती भी उसी में डाल देती हूँ, और जो ये जो चावल रहते हैं अक्षत उनको चिड़ियों को दे देती हूँ। तो ये जो जयवंती मैंने तोड़कर माता रानी के पास रखी थी उसको मैंने बांध दिया है मोली से। इसे मैं अपने मंदिर में नहीं तिजोरी में रखूँगी। और ये देखिए ये श्री यंत्र है, एक हमें श्री यंत्र नवरात्रि की पूजा में रखना ही चाहिए, भले वो माता का रखें या लक्ष्मी माता का रखें। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो भी श्रृंगार का सामान है इसे जो आप खुद पहनना चाहती हैं वो पहन ले, बाकी जो भी अपने घर में बांट लें या अपने सखियों को बांट दें इसी तरह से, क्योंकि ये माता का एक आशीर्वाद ही है कि हमारा 16 श्रृंगार भी हम ताउम्र तक इसी तरह से करते रहें। तो ये माता सरस्वती कितनी अद्भुत लग रही हैं। तो ये भी अपने स्थान अपने मंदिर पर विराजित हो रही हैं। तो मैं जयवंती के बारे में बता रही। तो जयवंती क्या है, हम जयवंती को मैं अपने घर की तिजोरी में रखती हूँ और मेरे हस्बैंड की शॉप है तो वहाँ उनको भी देती हूँ। और जो कलश का जल है ना वो भी छटकने के लिए उनको देती हूँ, जिससे वहाँ जो इनका कार्य वाला ऑफिस है वहाँ पर भी शुद्धता रहे। तो यह माता लक्ष्मी की जो भी मैं मुकुट वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा हल्का सा इनको लगे। और इनको अब मैं मंदिर में हमारे श्री हरि के पास में विराजित कर दूंगी। तो हमारी माँ जगदम्बा को मैं उतार रही हूँ। देखिए माँ जगदम्बा कितनी अद्भुत कितनी प्यारी लग रही हैं। तो इनके भी जो मैंने चूड़ियाँ पहनाई हैं वो मैं यहाँ से ले लूँगी और यहाँ पर मैं खुद धारण कर लूँगी। और जो भी मंगलसूत्र वगैरह अच्छे से नहीं हुआ है तो उसको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। आने वाली अष्टमी तक यही श्रृंगार माता का रहेगा। तो जो मेहंदी मैंने माता को लगाई थी उसको मैं गीला कपड़े करके, इनका रुमाल गीला करके उसको अच्छे से साफ कर लूँगी और अच्छे से इनको मंदिर में अब विराजित कर दूंगी। तो कुछ माता से बातें हुई, माता के चरणों पर जो मेहंदी लगी हुई थी वो भी मैंने हटाई है अच्छे से धीरे धीरे करके। और यहाँ पर माता के चरणों के दर्शन भी मैं आपको ज़रूर से दिखा रही हूँ, क्योंकि माता मेरी है तो जगत जननी है, वो आप सभी की माता हैं। तो यहाँ देखिए माता के चरणों के दर्शन कीजिए और माता आप पर ऐसे ही कृपा बरसाती रहे, माँ जगदम्बा जगत जननी दुर्गा मैया। तो माता से खूब सारी बातें हुई, नैन आँखों में आंसू भी भर आए जब इनसे बातें करते हुए, लेकिन मन बड़ा खुश है, मन बड़ा प्रफुल्लित है। तो फिर से माता को मैंने वही चुनरी ओढ़ाकर इनको मंदिर में बिठा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर करें। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या फिर थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी मिली है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। जय माता दी।